अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम MCQs को सॉल्व करेंगे। पहला MCQs है आर्गेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस सेज दैट, यानी आर्गेनियस कंसेप्ट क्या कहता है कि बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड होते हैं, बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन वाटर, बेसिस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, एसिड एक्सेप्ट एट पॉजिटिव इन वाटर। जैसे कि आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, इसमें ये देखें आर्गेनियस के मुताबिक बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं कि जो कि पानी में हल होने पे क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। इट्स मीन कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, जब HCl को पानी में हल किया जाता है उसकी जो कंजुगेट बेस बनती है उसकी नेचर क्या होती है, वो न्यूट्रल स्पीशी होती है, पॉजिटिवली चार्जेड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है या वीक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें जब HCl पानी में हल हो रहा है उससे हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं, एक बन रहा है H पॉजिटिव और दूसरा बन रहा है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव आप देखें ये हमारे पास कंजुगेट उसकी बेस बनी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है और ये स्ट्रॉन्ग बेस की कंसीडर नहीं होगी, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास क्या बनेगी, एक वीक बेस बनेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर दी रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है अमोनिया और BF3 का। फिर क्वेश्चन है कि इसमें BF3 की क्या नेचर है। ये आप ऑलरेडी देखें पीछे पढ़ चुके हैं कि BF3 के पास एक जो होता है ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। ये हमारे पास क्या होता है, लिवस एसिड होता है। जैसे कि आप लिवस एसिड की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिवस एसिड ऐसी स्पीशी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है, एक्सेप्ट कर रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रोंस्टेड एसिड, इसमें से ब्रोंस्टेड एसिड क्या है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या, यानी लोरिया ब्रोंस्टेड के मुताबिक वो सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। आप पहले में देखें ये इसके अंदर H है ही नहीं, ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी इनके पास जो एबिलिटी थी वो दे चुके हैं। तो हमारे पास ये देखें HCO3 नेगेटिव है, इसके पास अभी भी एक H देने की एबिलिटी है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, ब्रोंस्टेड एसिड। ये आप देख सकते हैं HCO3 नेगेटिव है, जब उसके अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा तो ये CO3 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस, यानी कि जब HCO3 नेगेटिव की जो कंजुगेट बेस बनेगी वो क्या होगी, ये भी ऑलरेडी इधर ही हमने डिस्कस किया है कि जब ये H पॉजिटिव देगा उसकी जो कंजुगेट बेस होगी उसका फार्मूला क्या होगा, CO3 2 नेगेटिव। इस वजह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kw ऑफ वाटर एट 25 डिग्री C, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 25 डिग्री C पे जो वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये भी आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन ब्लड की जो pH होती है 7.35 से 7.45 होती है, तो ये क्या होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 7। व्हाट इज द सम ऑफ pH एंड pOH ऑफ द बेसिक सोल्यूशन, pH और pOH का जो सम होता है ये क्या होता है, 14 होता है। विच वन इज एसिडिक साल्ट, जैसे कि आप ऑलरेडी एसिडिक साल्ट की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, जब हमारे पास यानी कि मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयन रिमूव ना हो तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। इसमें आप देखें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और साथ में जो है सोडियम क्लोराइड, इनमें किसी के अंदर भी H मौजूद नहीं है, तो ये सारे हमारे पास नॉर्मल साल्ट हैं, तो एसिडिक साल्ट क्या होगा, NaH होगा। लास्ट MCQs है कि हमारे पास ये जो पोटाश Lm है ये बेसिकली एक डबल साल्ट है, तो ये लिटमस में किस तरह का टेस्ट देता है, लिटमस में ये एसिडिक नेचर का टेस्ट देता है। आज का लेक्चर था हमारा MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 2 10th केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने का लेक्चर भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।